गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। polar and non-polar electrics, polar and non-polar dielectrics। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहला हम ये समझें कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो देखिए डाइइलेक्ट्रिक्स देखते हैं क्या होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, डाइइलेक्ट्रिक्स जो है वो इंसुलेटर ही होते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं, आप इंसुलेटर कह सकते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल। तो डाइइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? आप जानते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि डाइइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बावजूद इसके ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हैं आप। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको समझ में आया होगा कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, कोई भी एटम ले लीजिए। इन एनी एटम और मॉलिक्यूल, इन एनी एटम्स और मॉलिक्यूल, आप जानते हैं सेंटर के उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाहर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, उसका कोई सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई कई प्रोटॉन होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। बाहर काफी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज हैं, तो उनका भी, इलेक्ट्रॉन्स का भी कोई सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप जरा समझे, ये मैं ले रहा हूं, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे थे उनका, ये ले रहा हूं मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब सारा का सारा जो खेल है ना वो इन सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर है। इन्हीं के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका जो डाइइलेक्ट्रिक है वो पोलर है कि नॉन पोलर है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहा हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ए मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्साइड कर रहा हो, यानी सेंटर ऑफ मास
ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ ए मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज अगर सेम पॉइंट हो तो फिर हम उसको बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर। नॉन पोलर। तो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। आपको समझ में आया होगा नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ, आप इसको सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यानी नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहा है, एक ही होता है। और जाहिर सी बात है जब एक ही होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे है पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, पहले वाला टॉपिक देख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इस केस में कितना होगा? जीरो। ओके। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करते हैं और वहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर इसके एग्जाम्पल देखने हो तो इसके एग्जाम्पल आपके हो जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपके एग्जाम्पल है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के। फिर पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स ये क्या होंगे? देखिए, अगर आपका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ओके, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो, सेम पॉइंट पे ना हो, तो फिर वो आपका नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होगा। और जाहिर सी बात अगर ऐसा है तो डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो फिर यहां पे डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो यहां डाइपोल मोमेंट इस केस के अंदर डाइपोल मोमेंट P जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा जरूर डाइपोल मोमेंट। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? और जो डाइपोल मोमेंट यहां पे होता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट। तो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब यहां जीरो नहीं होगा डाइपोल मोमेंट। और इसके अगर एग्जाम्पल देखने हो तो फॉर एग्जाम्पल आप वाटर ले सकते हैं। वाटर इसका एक एग्जाम्पल है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का। आप दूसरा एग्जाम्पल इसका अल्कोहल ले सकते हो, अल्कोहल भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि जो सारा का सारा जो खेल है वो किसका है? सेंटर ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज का। वो कैसे हो, एक ही पॉइंट पे हैं, वो अलग अलग हैं, इसी आधार पे तय होता है कि आपका एटम या मॉलिक्यूल वो पोलर है कि वो नॉन पोलर है।